देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से विपक्ष हरा नहीं पा रहा है, वो सचमुच विपक्ष के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। और विपक्ष क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, इसलिए जब भी कोई ऐसी बात होती है तो विपक्ष के लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उछालने की कोशिश करते हैं जिसके कारण के उनके अपनी पोल खुल जाती है। अब आप देखिए, नेपाल के अंदर हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री और नेपाल कांग्रेस के नेता और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तार हुए हैं और ये गिरफ्तार कई मामलों में किए गए, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से धरने प्रदर्शन नेपाल के अंदर हुए थे, उस मामले में इनको अब नई सरकार जब आई उसने गिरफ्तार कर लिया। इसी बात को आधार बनाते हुए विपक्ष को फिर से एक नया मुद्दा मिला और विपक्ष के नाम पर सबसे ज्यादा जो शोर मचाते हैं वो अरविंद केजरीवाल है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की ना तो कोई बहुत बड़ी पार्टी है, ना किसी तरीके की उनकी साख है, क्योंकि पार्टी उनकी लगभग खत्म होने जा रही है और पंजाब में एक स्टेट बचा है। धीरे धीरे करके इस बार 2-4-5 महीनों में पंजाब में खत्म हो जाएगा, इसके बाद इन्हें कोई सुनेगा भी नहीं। तो आप यहां पर समझिए, लेकिन इन्होंने आज फिर से एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेपाल के अंदर जैसा हुआ है, उनको अपने कर्मों की सजा मिली है, उसी तरीके से भारत के अंदर भी ऐसा ही होगा। किस दिन जनता उतरेगी और उन्हें उनके कर्मों की सजा दी जाएगी। लेकिन आप यहां पर समझिए कि ये पूरा वो मामला है कि विपक्ष के लोग यानी कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में जिस तरीके से बराबर के पड़ोसी देश के लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गिरफ्तार हुए, तो हमारे यहां पर भी ऐसा होगा। जबकि यहां पर उलट कहानी है। यहां अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भ्रष्टाचारी है और जो केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है वो बेहद ईमानदार है। आज तक विपक्ष कहीं पर भी एक घोटाले का एक पैसा नहीं बता पाया। सिर्फ गाल बजाने से कुछ नहीं होता, अगर किसी के पास सबूत है तो वो दे दे और पूरा मीडिया उसको चलाने के लिए तैयार है, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं होता, सिर्फ ये गाल बजाते हैं। तो ऐसे में, और जबकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ भर भर कर सबूत है और इन सभी को जेल जाना पड़ा था। तो आप सोचिए जरा, मामला पूरा डिफरेंट है, इसके बावजूद इस तरीके के ट्वीट करना कितना बेशर्मी भरा है। तो इस सारे मामले को आपको आगे चल के बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, सितंबर 2025 में नेशनल जेड जो वहां पर है वो उसमें उनका नेपाल के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। मुद्दा यह था कि नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में अखंड डूब चुके हैं, इसलिए उनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि नेपाल के अंदर बहुत सारे क्राइसिस चल रहे थे, उन क्राइसिस को लेकर जो इन दोनों ही नेताओं के जो लोग थे वो जमकर माल बना रहे थे और देश के लोग क्राइसिस झेल रहे थे। इसीलिए वहां पर बगावत हुई और बगावत होने के और ना कोई देश के अंदर किसी तरीके का कोई विकास भी नहीं हो रहा। तो बगावत में वहां पर हिंसक प्रदर्शन हुआ और हिंसक प्रदर्शन के बाद वहां की सरकार गिर गई। बाद में जब दूसरी सरकार बनी तो ये जो 8 सितंबर 2025 को जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे उसमें 19 लोग मारे गए थे और 70 लोग घायल हुए थे बुरी तरीके से। उसी के नाम पर जब नई सरकार आई तो उसने एक मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मुकदमे में गैर इरादतन हत्या और आपराधिक लापरवाही के जो मामले थे वो दर्ज किए गए थे और इसी के तहत इन दोनों ही नेताओं को यानी कि पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस के नेता पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। अब ये सारा मामला आजकल बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। घटना के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी और नई सरकार बनते ही उन्होंने ये कार्रवाई की। अब इसी को आज ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने पुराने कुकर्मों की वजह से पकड़े गए हैं। अब आप समझिए, तो इसी को लेकर एक बड़ा चर्चा देश के अंदर शुरू हो गई कि आखिर अरविंद केजरीवाल ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये था कि हमारे देश में भी ऐसा चल रहा है, जबकि यहां पर उलट हुआ।
अब इसी बात को जब कपिल मिश्रा से पूछा गया तो कपिल मिश्रा जो दिल्ली सरकार के मंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने पुराने कुकर्मों की वजह से अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जेल जाएंगे। बात तो ठीक है, जेल जाने की तो तैयारी अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि कोर्ट के अंदर, अदालतों के अंदर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतना कुछ मसाला पड़ा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की एक एक पूरी हिस्ट्री निकाल कर रखी हुई है। और हिस्ट्री ये तब काम आएगी जब अरविंद केजरीवाल के हाथ से सत्ता चली जाएगी, जब वो बहुत ही, आप समझिए, मामूली से लाउड स्पीकर लटकाकर घूमने वाले रह जाएंगे, तब उनको उठाकर जेल में बार बार डाला जाएगा, बार बार जमानत लेंगे। उनकी ये हालत होने वाली है, क्योंकि दिल्ली को जिस तरीके से उन्होंने लूटा है, पंजाब को जिस तरीके से वो लूट रहे हैं, इनके बहुत बड़े बड़े आरोप इन पर हैं। दूसरा, आप ये समझिए कि आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोली और साफ तौर पर बताया कि कनिष्क विमान हादसे के जो देवेंद्र सिंह भुल्लर था, उसे छुड़ाने की अरविंद केजरीवाल के साथ बाकायदा चुनावों से पहले डील हुई थी। यानी कि 2022 से पहले अरविंद केजरीवाल के से जो आतंकवादी हैं उनकी एक डील हुई थी, जिसमें देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को छोड़ने की एवज में उनको बहुत मोटी रकम दी गई थी विदेशों के अंदर। अब वो रकम हिंदुस्तान में लाई गई कि नहीं लाई गई, या फिर ऐसा तो नहीं कि बिटकॉइन के धंधे में वहीं पर लगा दी गई हो, तो ये बहुत सारी संभावनाएं। लेकिन ये सारे मामले अरविंद केजरीवाल को ही उल्टा पड़ने वाले हैं, जिन पर आज अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी का ढोंग करके बार बार ट्वीट करने की कोशिश करते हैं। तो आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल घिर गए। कपिल मिश्रा ने किस तरीके से तंज कसा, अरविंद केजरीवाल को खुद कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा है और ये जमानत पर छूटे हुए हैं। तो जमानत पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये तीनों के तीनों जमानत पर छूटे हुए लोग हैं। इनको तो किसी भी वक्त उठाकर जेल में डाला जा सकता है, सिर्फ इसलिए अभी थोड़ा सा रखा जा रहा है कि एक बार इनके खिलाफ जब मामले निकल कर सामने आएंगे तो इनको एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा। आप ये समझिए, चारा घोटाला कब हुआ था? चारा घोटाले की सजा लालू प्रसाद यादव एंड कंपनी को अब हुई है। तो ये केस बहुत लंबे चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर बड़ा कन्विक्शन रेट खूब जबरदस्त है। और इसका मतलब यह है कि जिस दिन भी मौका लगेगा, जिस दिन भी केस फाइनल होगा, उस दिन अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक जेल के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। आप जरा सोचिए, जो केजरीवाल दूसरों पर आरोप लगाकर बार बार भाग जाते हैं, जो केजरीवाल दूसरे नेताओं को गलत बताकर खुद को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते हैं, तो आखिर उनकी ईमानदारी कितनी बड़ी ईमानदारी है, इसका खुलासा इस बात से होता है कि अरविंद केजरीवाल दूसरों पर हल्ला मचाकर अपनी कमियों को छिपाना चाहते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।